चैप्टर 52 जूते उठाने के लायक नहीं है। तान्या के चेहरे पर कुछ शातिर प्लानिंग दिखाई दे रही थी और उसकी उंगलियां झट से कीबोर्ड पर चलने लगी। उसकी उंगलियां इतनी जल्दी चल रही थी कि प्रखर को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो जानता था कि उसकी बहन प्रोग्रामिंग स्किल के मामले में थोड़ी साइको है और जब भी वो उसका ये जादू देखता उसकी सांसें थम सी जाती। तभी प्रखर ने हिम्मत करके पूछा, दीदी आप क्या कर रहे हो? उसकी बहन ने कंसंट्रेशन तो अपना सारा का सारा फोकस कर रखा था। वो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही थी जिसके लिए वो अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना चाहती थी। तान्या बिना लैपटॉप से अपनी नजर हटाए प्रखर से कहती है, तुम चुपचाप आराम करो बस। प्रखर ने भी चुपचाप उसकी बात मान ली और आराम करने लगा। तान्या आशीष गुप्ता के बारे में जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इतना करते कराते उसे अचानक आशीष गुप्ता की सारी पर्सनल डिटेल्स उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। तान्या का काम और उसके काम करने की स्पीड किसी प्रोफेशनल सीबीआई एजेंट से कम नहीं थी। जब तान्या बबीता, आरती और आशीष गुप्ता से बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी, वहीं वो लोग भी उसके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। वो माँ बेटी बहुत खुश थे क्योंकि आरती के कहने पर आशीष ने तान्या से बदला लेने में उनकी मदद की थी, उन दो बंदों को भेजकर। घटिया औरत बबीता ये बोल रही थी कि काश उस प्रखर की जगह वो गंदी अजीब सी तान्या होती, मजा ही आ जाता। बाय गॉड। तान्या का नाम सुनकर ही बबीता गुस्से से लाल हो जाती थी। उसे सडनली उस इंसल्ट की याद आ जाती थी कि किस तरह से उसे उस घर से निकाला गया था। तान्या के पिता के मरने के बाद उन्हें उनकी सिर्फ जायदाद ही नहीं बल्कि उनका नाम भी मिला था जिससे शहर में हर कोई उनकी इज्जत करता था। उस छोटी सी लड़की की हिम्मत कैसे हुई कि मुझे मेरे ही घर में इतना बेइज्जत किया? उसे वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो तान्या को मार नहीं देती। तभी आरती उसे समझाते हुए कहती है, मम्मा जल्दी किस बात की है, उसका भी नंबर आएगा और हमें ये ध्यान रखना होगा कि अपने चाचा और अपने भाई को मरता देखने के लिए ना वो जिंदा रहे। समझ रही है ना आप? उसकी ये बात सुनकर बबीता जोर जोर से हंसने लगी और कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा मेरी प्यारी सी बेटी, अब उसे इतना दुख तो झेलना ही पड़ेगा। उसने हमसे पंगा लिया है ना, हमसे पंगा लेने के लिए वो अभी बहुत छोटी है और उसकी औकात नहीं है कि वो हमसे जीत पाए। तभी आरती तान्या पर झूठी दया दिखाते हुए कहती है, मम्मा आप गलत बोल रहे हो, वो कितनी बड़ी हो गई है तो प्रॉब्लम उसकी एज की नहीं है ना, वो हमेशा से किसी काम की नहीं थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं है तो मैं उसे अपनी छोटी सी उंगली से मार सकती हूँ। बबीता प्यार से अपनी बेटी का हाथ अपने हाथों में लिए उससे कहती है, बिल्कुल बेटा, वो मेरी प्यारी सी क्यूट सी बेटी के आगे तो कुछ भी नहीं है। उस घटिया तान्या की तो इतनी भी औकात नहीं है कि तुम्हारे जूते तक उठा सके। मुझे तो समझ नहीं आता उसके मिस्टर आहूजा उसे खजाने की तरह क्यों मानते थे। मरते हुए भी वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि उसकी शादी अच्छे से हो जाए। ये तो हद ही थी। बबीता तान्या की हालात के बारे में सोचकर जोर जोर से हंसने लगी और उसकी बेटी भी उसकी इस हंसी में उसका पूरा साथ दे रही थी। जैसे ही बबीता ने बोलना बंद किया, आरती फिर से शुरू हो गई। शायद भगवान को भी यही लगता था कि तान्या किसी अच्छी जिंदगी के लायक नहीं है, इसके लिए उसका तलाक करवा दिया। इतना ही नहीं, तलाक के बाद वो उस गरीबी के गटर में भी चले गए। क्या हुआ अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो? उसकी जिंदगी तो खत्म ही हो चुकी है कि नहीं? हर किसी की नजर में मानो तान्या की जिंदगी खत्म हो चुकी थी।
तभी आरती ने कहा, सालों पहले के उस कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपनी याददाश्त के ही काबिल नहीं रही। अब बताइए इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। और अब जब उसका तलाक हो चुका है तो वो एक छोड़ी हुई औरत हो चुकी है, तो कौन सा अच्छा घर और कौन सा अच्छा लड़का उसे पसंद करेगा। अगर कोई होगा भी तो वो उसे अपनी रखैल बनाएगा, जिसे कभी कोई खुशी नहीं मिलती। वो बेवकूफ लड़की कितना भी सोच ले कि वो कितनी कैपेबल है, पर उसके लिए फिर से ऊपर उठना मुश्किल से भी ज्यादा नामुमकिन है। अमीर और आरामदायक जिंदगी जीना कोई छोटी बात नहीं होती, और हाँ, इतनी आसानी से मिलता भी नहीं। तान्या जैसी बेकार घटिया लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो अपनी बची कुची जिंदगी में भी स्ट्रगल ही करती रहेगी। उसका एक पैर तो ऑलरेडी कब्र में अटका हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे मारने में हमें उसकी थोड़ा बहुत हेल्प भी करनी चाहिए। मरना तो उसको है ही, क्योंकि मैं तान्या की बची हुई निराशा और बेचारी तो जोरों से देखना चाहती हूँ। मुझे इंतजार है इसे देखने का। आरती का मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि तान्या अपनी बेचारगी से किस तरह से तड़प तड़प कर मरेगी। हालांकि उसे लगता था कि तान्या ने अभी ज्यादा कुछ नहीं सहा, अभी उसे बहुत कुछ सहना बाकी था।